देखिए मैं मदरबोर्ड को फिक्स कर लिया हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने मदरबोर्ड को यहाँ पे फिक्स कर लिया हूँ और मैं अब कनेक्शन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अब सीपीयू की बारी है, तो मैं सीपीयू में सब कुछ फिट कर लिया हूँ, मदरबोर्ड को मैं फिट कर लिया हूँ यहाँ पे। तो अब इसमें कनेक्शन क्या करना है आप देख सकते हैं। तो मैं इसमें प्रोसेसर, देखिए प्रोसेसर आप खोल सकते हैं। तो मैं इसे खोल लेता हूँ और प्रोसेसर यहाँ पे डालता हूँ सबसे पहला। तो मैं प्रोसेसर को लेके आता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये रहा प्रोसेसर, तो ये स्क्रू आ गया। देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको यहाँ पे डॉट रहता है, उस डॉट को आपको मिला के प्रोसेसर में लगा देना है। चलिए मैं लगा देता हूँ। और सिंपली आपको जैक को डाउन करना है, उसके बाद डाउन करके इसे लॉक कर देना है। तो मैं इसे लॉक कर दिया। उसके बाद आता है दोस्तों अपना कूलिंग फैन। तो आप किसी तरह का भी लगा सकते हैं। तो मैं एक कूलिंग फैन अब इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसे यहाँ पे फिट हो चुका है, उसे लॉक कर लिया मैंने। प्रेस करके यहाँ पे लगा लेना। उसके बाद इसका पावर बटन आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 4 पिन है। तो सीपीयू आप मदरबोर्ड में ढूंढना पड़ेगा, सीपीयू कहाँ पे है वो देखिए कोना पे लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कोने में, यहाँ पे सीपीयू फैन लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे डाल लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। उसके बाद रहेगा अपना पावर बटन। तो ये रहा पावर केबल मैं यहाँ से यहाँ पे डाल देता हूँ। ये पावर केबल है जी, पावर के सप्लाई से आ रहा है। तो इसे यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो मैं इसे यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए वो इंस्टॉल हो गया। और मैंने एक्स्ट्रा फैन लगा लिया यहाँ पे। देखिए ये मैं एक्स्ट्रा फैन लगाया। यहाँ पे जैक है, मैं इस पर कहीं हिले ना, कहीं शॉर्ट ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे टेप मार दिया हूँ, एक्स्ट्रा फैन लगा दिया हूँ। अब रहा ये पावर बटन के लिए। तो पावर बटन के लिए सिंपली अब देखिए यहाँ पे ये 4 पिन है। तो अब इसे ये पावर बटन यहाँ पे दिया हुआ है देखिए। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। आगे जो ऑडियो केबल रहता है वो उसका ये रहा ऑडियो। उसके बाद रहा ये, और जो रहता है आपका पावर बटन पावर के लिए ये। तो पावर के लिए आपको सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पिन नहीं है और यहाँ पे एक भी पिन नहीं है मदरबोर्ड में, आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे अभी इसे इंस्टॉल कर दीजिए। ये लग गया। उसके बाद है आगे आपका लाइट रहता है, लाइट। तो आप इसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सब लिखा होता है और मदरबोर्ड में आपको देख के लगाना होता है इसे। तो मैं इसे अब सेपरेट कर लेता हूँ। तो फाइनली तो ये फैन रहेगा, 2 फैन का रहेगा और ये पावर का है और ये है पावर। तो मैं पावर इसे डाल देता हूँ और ये फैन आगे जो यूएसबी पोर्ट रहेगा उसके लिए। तो चलिए मैं इसे डालता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं फाइनली इसे यहाँ पे लगा दिया हूँ। तो पावर बटन और यूएसबी सब इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद रहा अपना 4 पिन। ये पावर बटन, पावर से जो सप्लाई आ रहा है, तो मदरबोर्ड में यहाँ पे सप्लाई मिलेगा। तो ये आप 24 पिन के होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 24 पिन है। तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आप सिंपली दिखाई देगा यहाँ पे। आप इसे यहाँ प्रेस करिए, ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पे लॉक है, ये लॉक हो गया। उसके बाद दोस्तों रहा अपना रैम। तो मैं 4 GB रैम इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ इसमें। तो अपना 4 GB रैम इसमें डालता हूँ। मैं इसे 8 GB तक कर सकता हूँ, लेकिन मैं 4 GB रखूँगा क्योंकि ठीक 4 GB से इनफ है। क्योंकि मुझे कोई गेमिंग के लिए नहीं, ये पीसी मुझे वीडियो एडिटिंग ये सब के लिए चाहिए। तो ये DDR3 है। तो मैं इसे लगा देता हूँ। उसके बाद इसे लॉक करना है। देखिए साइड यहाँ पे ये लॉक हो गया है। उसके बाद मुझे लगाना है, ये रहा दोस्तों ग्राफिक कार्ड्स। तो मैं वीडियो एडिटिंग के लिए इसे बना रहा हूँ, तो ग्राफिक कार्ड तो ज़रूरी है। तो मुझे अभी इंस्टॉल करना है इसे ग्राफिक कार्ड को। तो मैं ग्राफिक कार्ड इसमें लगाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक स्लॉट खाली है। तो इस स्लॉट में मैं अब ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करूँगा।
तो सिंपली इसे लगाने के लिए आपको यहाँ पे ट्रैक को मिला लीजिए, ट्रैक को मिला के प्रेस कर दीजिए। अब आगे देख लीजिए आपको कहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए मैं कर दिया हूँ, तो मैं फाइनली इसे प्रेस कर देता हूँ। देखिए प्रेस कर दिया और इसे लॉक कर देता हूँ। ये लॉक हो गया, तो मेरा ग्राफिक कार्ड भी इंस्टॉल हो गया। अब ये हिल रहा है लेकिन मैं इसे स्क्रू दे के लॉक कर दूंगा यहाँ पे सब। उसके बाद रहा अपना हार्ड डिस्क, तो मैं ये हार्ड डिस्क यूज़ करने जा रहा हूँ। SSD है, तो SSD मुझे फर्स्ट विंडोज़ 11 यूज़ करूँगा, मैं इंस्टॉल करूँगा इसमें, और एक्सटर्नल भी मैं करूँगा। मैं इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूँगा, तो इसके लिए मैं ये विंडोज़ 11 इंस्टॉल करूँगा इसमें। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए आपके लिए SATA केबल चाहिए, तो SATA केबल मैं इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल, ये रहा अपना पावर, मदरबोर्ड से कनेक्शन रहेगा ये। तो सिंपली मैं इसे मदरबोर्ड से ये इंस्टॉल कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको अब मदरबोर्ड से देखना है कि यह पावर, यहाँ पे पावर कहाँ से देना है इसमें। तो सिंपली ये देखिए पावर बटन, SATA केबल, तो इसे मैं अब यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये रहा, और इसे अब लगाना है यहाँ पे। देखिए ये रहा अपना SATA केबल स्लॉट, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये हो गया। तो मैं एक्सटर्नल इसमें और हार्ड डिस्क इंस्टॉल करना चाहता हूँ, वहाँ पे ऑपरेटिंग रहेगा। और ये रहा 1 TB, तो मैं इसे बॉय किया हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ अपना सॉफ्टवेयर जो भी अपना कुछ रखना चाहूँ तो इसमें रखूँगा मैं। तो चलिए मैं इसे भी इंस्टॉल कर देता हूँ। तो इसमें मैं SATA केबल लगा देता हूँ पहले। और उसके बाद पावर केबल मुझे और एक चाहिए, तो मैं यहाँ पे पावर केबल, देखिए यहाँ पे ये SATA रहा, तो मैं पावर केबल इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मैं अब इसे मैं फिक्स कर लूँगा यहाँ पे स्क्रू सब दिया हुआ है यहाँ पे लगाने का, तो आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। और मैं इसे दूसरे हार्ड डिस्क को यहाँ पे फिक्स कर लगा देता हूँ। तो लग गया है, रैम भी लगा लिया मैंने, और लगभग सब इंस्टॉल हो चुका है। ये 4th जनरेशन मदरबोर्ड है, इंटेल का है, और 4 GB रैम है, 4 GB आपका ग्राफिक कार्ड है। तो सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए देखते हैं अब इसे ऑन करके। तो मैं इसे पावर देता हूँ, अभी पावर डाल के देखता हूँ ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कनेक्शन सही हुआ कि नहीं हुआ। देखिए लाइट आ चुका है मदरबोर्ड में, और ये CMPS बैटरी, सब कुछ नया है। तो इसमें मैं अपने बजट में बिल्ड किया हूँ इसे वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो आई थिंक फैन रनिंग होना चाहिए। तो मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ अभी। तो देखिए CPU ऑन हो चुका है, लगभग सही कनेक्शन, सब कुछ सही है। तो अगले वीडियो में मैं इसमें विंडोज़ 11 इंस्टॉल करके दिखाऊंगा।